ॐ मंगलमूर्ते नमः श्रीमन्गणाधिपतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान। आइए आज के इस दिव्य राम कथा में कौशिक मुनि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर धनुष यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और रात्रि विश्राम सुंदर सदनों में होता है। और सुबह प्रातःकाल उठ के रघुनाथा पुष्प पूजा के लिए पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए प्रवेश करते हैं। यही गाथा राम कथा के क्रम में आज हम आप सबके बीच में रखते हैं। ओठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान गुरुते पहिले जगतोपति जागे राम सुजान। गुरुते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। भगवान राम प्रातःकाल उठ जाते हैं, जाग जाते हैं और लखनलाल जी विश्राम अवस्था से उठ करके दोनों भाई मुनि की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान उस बाग में प्रवेश करते हैं। भूप बागु बरु देखूं जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई।
उस पुष्प वाटिका का चित्रण जैसे ही भगवान राम ने देखा, वहां पर अनंत रूप से वसंत ऋतु छाई हुई है। बगरो बसंत, बसंत ऋतु को मालूम है कि भगवान का आना है, तो वो आकर के लोग बस कि भगवान का दर्शन होगा, वह वहीं पर रुक जाती है। ऐसा मनुष्य में वर्णन है। जहु दिस चिके पूछ हिमालयन, भगवान राम जो माली हैं उनसे चारों तरफ देखते हैं, पूछते हैं, और वो मालीगण क्या किशोरी जी की जो सखियां हैं वही माली के रूप में, अलीगण के रूप में है, मिलती हैं भगवान से माली के रूप में। भगवान कहते हैं कि मुझको पुष्प लेना है, अंदर आकर हम गुरुदेव भगवान के पूजन के लिए पुष्प तोड़ सकते हैं। ऐसा भगवान का कहना है उन मालियों से। तो उन्होंने कहा है, माली गणों ने कहा कि आपको जाने की अनुमति नहीं है, वहां पर तरह तरह की बाधाएं हैं, कांटे हैं, सूखी कलियां जो गिर गई हैं वो आपके पैर में लग जाएंगे। सुकोमल आपके चरण हैं, दिव्य चरण हैं, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पखुरी पावन गई जई है। बिना जूते के आपके चरणों में कोमल कोमल जो चरण हैं उसमें बीत जाएंगे कांटे, इसलिए आपका वहां आना ठीक नहीं, बल्कि पुष्प तोड़कर हम आपकी डलिया में रखवा देते हैं। ऐसा माली गणों ने भगवान से कहा। भगवान ने कहा, मैं धीरे धीरे चल के ले लूंगा, मुझको आपकी अनुमति चाहिए, आप दे दीजिए। तो माली गणों ने कहा कि एक समस्या तो है, ठीक है, पर एक समस्या और है। आपका जो चंद्र चकोर ये मुखमंडल है और कमल खिले हुए हैं, कोटि सा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कमल आपके मुखमंडल पर हैं, और जो ये भौरे हैं मतवाले होकर कमल के पुष्पों पर लदे हुए हैं, वो उनको छोड़कर आपके गालों में बिध जाएंगे। एक समस्या और है। भगवान राम ने कहा, हम संभल के जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए और फूल तोड़ करके आ जाएंगे, कोई समय नहीं लेंगे। भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर उन मालीगणों को दिया है, और अपनी बात को माली लोग बढ़ाते चले जाते। बोले एक समस्या और है। भगवान ने कहा, आप क्या समस्या आ गई? कहा कि मैंने सुना है कि आपने पत्थर से नारी बना दिया, तो जो सरोवर है हमारे बाग में, हमारे वाटिका में, उस सरोवर में पत्थर की सीढ़ियां लगी हुई हैं, उसके स्पर्श से पत्थर कहीं नारी बन गई तो मैं क्या जवाब देंगे, और पुष्प भी नारी हो गए। तब भगवान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं प्रवेश लूंगा और कोई नारी नहीं बनेगा। इस तरह का उत्तर प्रत्युत्तर उन मालियों और भगवान के बीच में चलता है। कई प्रश्न उठते हैं, भगवान ने उनका समाधान किया। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत विपत उड़ जई हैं।
भगवान ने कहा हम संभल संभल कर पुष्पों को तोड़ लेंगे, आप परेशान न होइए। तब माली गणों ने सरकार तो अभी और समस्याएं हैं, मतलब अपने प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं वो सब भगवान के पास। तब लक्ष्मण जी ने कहा समस्या है तो उसका कोई समाधान भी होगा क्या? हर समस्या का समाधान होता है, निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान होगा। आप बताइए, उसका समाधान किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तब मालीगण कहते हैं कि हमारे सियाजू की जय बोल दो तो सब ठीक हो जाएगा। जय बोल होगे सियाजू की जय, जय बोल होगे सियाजू की जय। मालूल गणों ने कहा हमारी जनक नंदनी को जय बोल दीजिए, जयकारा लगाइए तो भीतर प्रवेश मिल जाएगा। भगवान बोले कि हम जयकारा नहीं लगाएंगे। तब लखन लाल जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। लखन लाल जी ने कहा कि वैसे तो आप जपते रहते हो, भक्ति स्वरूपा सीता को बोल दीजिए ना, उसमें क्या संकोच है, एक बार जय बोल दीजिए। तब भगवान राम ने जयकारा लगाया है और सीता जी साक्षात तो भक्ति स्वरूपा हैं, भक्ति की पताका हैं उन्होंने, और भक्ति पर ही भगवान प्रकट होते हैं। मालीगण प्रसन्न हुए, उन्होंने पुष्प वाटिका में भगवान को जाने की अनुमति दी है और भगवान पुष्प वाटिका के अंदर गए। पुष्प झुक जाते हैं, डाल झुका लेते हैं और उनकी डलिया में कहते अपने आप गिर जाएंगे। ऐसा अपना भाव समझकर दिव्य भाव उन पुष्पों का है जो भगवान की डलिया में गिर जाते हैं। जो खिली हुई कलियां हैं वह भगवान के पास पहुंच जाते हैं, और जो खिल नहीं पाई कलियां उनको लक्ष्मण जी ने तोड़ा है और भगवान के जटाओं में उनको विध दिया है, उनको श्रृंगार लगा दिया है। मोर पंख सिर शोभत नीको, गुच्छ बीच बीच कुसुम सलकली के। कुसुम कलियों को भगवान के सिर पर लखनलाल जी ने लगा दिया है। उसी समय तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता माता को माता जी ने गिरजा पूजन के लिए भेजा है। सुनैना जाओ बेटी पूजा करके आओ। और पार्वती माता चलती हैं, निजे अनुरूप सुभर मारू मागा, सुभग बारू मागा। माता जी का स्मरण करते हुए सीता जी ने पार्वती माता से अपने अनुकूल वर की कामना की है और उनका वंदन करती हैं। उनके साथ जो सखियां हैं स्नान करके सब मंदिर में जाती हैं। उनमें से एक सखी बगीचे की ओर चल देती है, जाती है, घूम करके आते हैं। जो ही उसकी नजर उन सुंदर सुकुमारों पर पड़ती है, जो सखी बाहर आ गई थी उसकी सखी की नजर पड़ती है, वो मोहित हो जाती है और भगवान के माया उनकी छवि का बड़ा अद्भुत वर्णन है और प्रसन्न है। और प्रसन्नता के साथ साथ कहती है कि मैं अभी चल करके सीता जी को यह बात बताती हूँ। देखन बाग कुंवर दोई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहा बखानी, गिरा आनयन नयन बिनुवानी। सुंदर सुंदर दो बालक पधारे हुए हैं। ये समझ ले ज्यादा उम्र के नहीं हैं,
बय किशोर सब भांति सुहै। सब किशोरावस्था के दोनों बालक हैं जिनके अंदर बहुत दिव्यता है। मन ही मन उस सखी को के अंदर उनकी मूर्ति बस जाती है और वह शीघ्र ये समाचार उन तक पहुंचाती है और सीता माता तक यह सूचना पहुंचती। जब सीता चलने लगी, सीता जी भी चलने लगी, ये समाचार मिला तो आभूषणों की ध्वनि भगवान के कानों तक पहुंचती है। उनके पायल झुमनुक झुनुक कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय सुनी। गुनी मानहु मदन दुदुम्बी कीन्ही। मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। वह भक्ति स्वरूप वाद्य यंत्र के रूप में वह दुदुम्बी की तरह उनके पायों की पायछीप की ध्वनि भगवान के कानों में स्पर्श करती है, सुनाई देती है। मानो भक्ति ने भगवान का आह्वान किया है। और सीता जी ने बढ़कर के माता जी का पूजन प्रारंभ किया है और पूजन का अर्थ है जीवन में सात्विक श्रद्धा का प्रवेश होना। स्मरण कर रही हैं पार्वती माता को प्रसन्न करने के लिए, अपने अंदर अनुकूलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने गौरी माँ का पूजन किया है और भगवान को पता चला, देखिए कि माता पूजन में जा गई हैं, माता जी का पूजन है। लक्ष्मण जी से भगवान कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जही कारण हुई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर कछु शोभा। भगवान कहते हैं कि जो जनक तनया हैं, इन्हीं के कारण ये धनुष यज्ञ कारण होगा, इनके कारण, और जिनको देखने पर अलौकिक शोभा प्रकट हो रही है। और रघुवंशिन कर सहज स्वभाव। मन कुपंथो पगु धरे न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी। जय सपन्यों पर नार नहेरी। भगवान के उस स्वरूप को देखकर किशोरी जी की जो सखियां हैं, उस स्वरूप को देखकर उनके अंदर ऐसा भाव आता है कि धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग के निधि लूटन लागी। उस निधि को, उस खजाने को, उस दिव्यता को, उस परम ब्रह्म को लूट लें, ऐसी दिव्य छवि, ऐसी दिव्य आभा वहां पर दिखाई दे रही है। और माता का ध्यान, पार्वती माता का ध्यान सीता माता कर रही हैं। पार्वती माता देखती हैं कहीं किसी के बहाने, कहीं हिरण के बहाने। देख निमिष मृग बिहग तरु। फिरे बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुबीर। छवि बाढ़े प्रीति न थोरी।
मृग के बहाने, कभी वृक्ष के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं और माता जी का पूजन भी कर रही हैं। सीता चलकर सीता जी मंदिर में आकर मैया की बड़ी स्तुति करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भय विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारिणी। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य स्तुति सीता माता ने मंदिर में आकर के पार्वती मैया का किया है। और जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, हे गणेश जी की माता, कार्तिकेय जी की माता, वह स्तुति करती हैं भिन्न भिन्न नामों को लेकर के और माता जी को प्रसन्न करती हैं। गौरी जी पूजन करते हुए बड़ा ही अद्भुत चित्रण है और उस दिव्यता से, दिव्य पूजा से, उस दिव्य भावना से माता पार्वती जी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के सीता माता के मन का मनोरथ जान करके सखी माल मूर्ति मुस्कानी, और पार्वती मैया ने प्रकट कर दिया जयमाल और सीता माता के गले में डाल दिया है, प्रसाद के रूप में आशीर्वाद दे दिया है। पार्वती मैया मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जान तरावरो, एहि भांति गौरी अशीष सुनी, सिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि, पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता को दिव्य आशीर्वाद पार्वती मैया ने दिया है और इधर भगवान राम सीधे गुरुवर के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके जो घटनाक्रम है सारा पूरी बात मुनि के सामने भगवान ने रखा है। मुनि ने भी आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ होई तुम्हारी, राम लखन बिन भय सुखारे। मोर ऐसा आपका जो मनोरथ है वह सिद्ध हो, पूर्ण हो। आशीर्वाद दोनों को मिला है, भगवान राम को भी मिला और सीता माता को मिला है। और अब तो सिर्फ औपचारिकताएं ही रह गई, धनुष यज्ञ वगैरह, पर पूर्ण आशीर्वाद मिला है। इन्हीं के साथ आज की जो हमारी कथावाणी है उसको विराम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कल की चर्चा में अपन धनुष यज्ञ पर बात रखेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।